तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक नया पेज बनाया है जिसमें मैं इन्हीं से चीज़ों से रिलेटेड पोस्ट करता रहूँगा, टिप्स, थ्योरी और कोड के साथ। अमन सिंह वाईटी। धन्यवाद। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्ग्स और क्वार्क्स हम फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आर्ग्स और क्वार्क्स समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी देखते हैं क्या मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आर्ग्स और क्वार्क्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कुछ ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से। तो मतलब इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स और बड़ा करके आर्ग्स। आर्ग्स शॉर्ट फॉर्म है आर्ग्यूमेंट्स का, और क्वार्क्स शॉर्ट फॉर्म है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं फंक्शन में अगर उसमें पैरामीटर्स दिए हों तो अब एग्जांपल लेते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहले एक केस दिखाता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में सीखा था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था समेशन का। तो उसमें हम दो नंबर लेते थे और उसका सम रिटर्न करते थे। जिससे बना देते हैं वही सम ऑफ टू। ठीक है, तो इसमें एक नंबर ले लिया num1, दूसरा ले लिया नंबर और रिटर्न कर दिया 1 प्लस। इतना तो हमें पता था कि ये करता है वर्क और जैसा हम चाहते हैं वैसा कर लेता है। लेकिन मान लो तुम्हें कोई ऐसा बनाना हो जिसमें 3 का सम हो, मतलब 3 नंबर तुम पास कर सको और 3 नंबर फिर उसका सम आ जाए। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लो 4 करना हो तो एक और करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास 4 का है, तुमने ये बना दिया, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 का ही करना है। अगर तुम इसमें 2 का करोगे तब तो एरर आएगा ना। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें लगा दोगे ताकि अगर मिनिमम 2 पे रहे और मैक्सिमम 4 पास कर सको तुम इसमें। ठीक है, इतना तक तो हमें समझ आता है कि हमने पिछले फंक्शंस के लेक्चर में ये सब देख लिया था। लेकिन अगर हमें आर्बिटरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हो, तो आर्बिटरी नंबर मतलब आ, कोई फिक्स नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या चाहे मतलब कि तुम्हारे पास 4 नंबर का सम चाहिए, 5 का चाहिए, 6 का चाहिए। अब हम बार बार थोड़ी इसमें ऐड करते रहोगे, फंक्शन चेंज करते रहोगे, है ना। तो और ऐड करोगे भी तो कितने तक करोगे। मान लो 10 नंबर तक कर दिया तो कोई 20 डाल देगा, कोई कितना डाल दे क्या पता, कोई फॉर लूप लगा के डालते रहे। तो तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है आर्क्स और क्वार्क्स। तो अब एक सम का एक और ऊपर वाला तो उसको चेंज नहीं करता हूँ, नीचे एक और फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम देखते हैं कि आर्क का क्या फ़ायदा है। का बस सम रख देते हैं नाम, उल्टा सम SUMM, मतलब गलत कि SUM तो पहले से ही एक मेथड है बिल्ट फंक्शन, हम वो यूज़ नहीं कर सकते। आर्क्स लिखना है तो तुम्हें एक ये स्टार यूज़ करना पड़ेगा और फिर ARGS। अब सिर्फ एक ही बार लिखना है ये आर्क्स के बाद। तुम्हें अगर इसका सम रिटर्न करना है तो मैं जो बोल रहा था ये पहले से मेथड है, तो सिर्फ सम लिख दो और इसमें आर्क्स डाल दो। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। प्रिंट कर देंगे सीधा, कहीं सेव नहीं करेंगे हम। कितने आर्ग्यूमेंट पास करें, चलो पहले 5 करते हैं, 2 3 4।
तो ये सही दे रहा है, 6 4 10 5 15 3 2 5 20। हाँ, आंसर तो सही है। ये कर क्या रहा है, तो इसको समझते हैं। ये आर्क्स मतलब कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, 5 दिए मैंने, एक और दे देता हूँ 10। 30 होना चाहिए, 30 हो रहा है, काम कर ही रहा है ये मतलब। अब इसको थोड़ा समझते हैं, खासकर इसको। और एक और चीज़ बता दूं कि ये आर्ग्यूमेंट्स ये कन्वेंशन है, मतलब कि क्योंकि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर तुम्हारा कोड देखेगा तो उसको पता होगा कि ये कन्वेंशन है, तो ये तुमने आर्ग्स लगाया है। ये तो फिर मेनली तो यही चाहिए होता है, बस ये स्टार चाहिए होता है। उसके बाद वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो तुमने नम्स लिख दिया और फिर नीचे यहाँ भी नम्स लिख दिया, ये भी चलेगा, इसमें भी कोई वो नहीं है दिक्कत। लेकिन मेनली कन्वेंशन यही है कि आर्क्स यूज़ करोगे आर्ग्यूमेंट्स वाले में, क्वार्क्स यूज़ करोगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वाले। अभी थोड़ा इसमें डीपली जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। अब इसको छोड़ो, रिटर्न नहीं कराते, ठीक है। अब प्रिंट करवाते हैं कि आर्क्स, आर्क है क्या। इतना मैंने पास कर दिया, तो अभी क्या निकलेगा, इसको रन कर लेते हैं बाद। तो ये नन तुम्हें दिख रहा है, ये तो हमने कुछ रिटर्न किया नहीं, इसका नन है, ठीक है। तो उस पर उसका ज़्यादा ध्यान मत देना उस पर। अब लेकिन मेन क्या है, हमें ये मिला है, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए नन नन दिख रहा है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं हटा देता हूँ, नन नहीं दिखेगा। तो अब तो जैसे कि हमने इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। तो 6 के 6 आर्ग्यूमेंट नीचे आ गए यहाँ पे, मतलब कि ये मैं अगर आर्क से प्रिंट कर रहा हूँ तो ये एक तुम्हें इतना देख के तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये एक टपल है। तो ये आर्क्स जो है, आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं, वो एक टपल के रूप में इस फंक्शन के अंदर जाता है। तो फिर इस टपल के, अगर ये टपल बन के जाता है तो फिर तो और भी हमारा फ़ायदा है, प्रोग्रामर का फ़ायदा है, क्योंकि फिर हम इसमें फंक्शन के अंदर लूप्स भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर आई इन आर्क्स करके कुछ भी कर देंगे, एक एक करके प्रिंट कर देते हैं। तो एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ इसको इसको फिर इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो अब ये दुगना दुगना प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो मतलब काफ़ी चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि टपल क्या है, बस एक लिस्ट है, लिस्ट की तरह है बस, जिसमें हम म्यूटेट नहीं कर सकते। टपल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो ये होता है आर्क्स, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये भी थोड़ा सेम ही है। अब पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स समझ से पहले ये समझते हैं कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है। जैसे कि ये फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन है इस क्या है, num1 num2 num3 num4। जो num1 है, num2 है, num3 है, num4 है, ये सब क्या है, ये सब है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब कि अब जैसे कि ये मेरे को रन करवाना है, मतलब ये फंक्शन मुझे कॉल करना है। तो अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँगा तो जैसी जैसी पोजीशन है उस हिसाब से लिखूंगा ना। यहाँ पे num1 अगर मैं ऐसे डालूंगा यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जो ये 1 है वो num1 में जाएगा, ये 2 है वो num2 में जाएगा, ये 3 है ये num3 में जाएगा, ये 4 है ये num4 में जाएगा, क्योंकि ये इसके पोजीशन के हिसाब से जाता है। ये इसको कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें एक कीवर्ड के साथ होता है वो, मतलब कि नाम जोड़ देते हैं उस पर, तो तुम्हें फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर ऐसे मैंने इसके उल्टा पुल्टा कर सकते हो, जैसे कि num2 पहले पास कर दिया तुमने, अब num2 1 हो जाएगा, num1 इसको 2 कर दिया। दो ही पास करते हैं क्योंकि बाकी दो तो डिफ़ॉल्ट है। देखो फिर भी चल रहा है ना, तो अब सम तो वही आएगा चाहे कितना ही भेजो तुम, दो एक का। तो मैं अलग इसको करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट
स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं ताकि पता रहे कि कौन सा है। num1 इक्वल टू num1, सेम चीज़ प्रिंट करते हैं नीचे, बस यहाँ पे num2 कर देते हैं। अभी देखो, अभी इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो रहा है, num1 क्या है 2 और num2 क्या है 1। तो हमने यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिया डाला ना, मतलब कि पहले तो हम उसी पोजीशन के हिसाब से डाल रहे थे, लेकिन अभी हमने एक सीधा नाम ही दे दिया, फिर उसके बाद इसमें दिया है, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अब हमें क्वार्क्स अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्स यूज़ किया था अनलिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब आर्बिटरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कराने के लिए, वैसे कीवर्ड आर्ग उसके लिए यूज़ होता है, सेम चीज़ के लिए। इसमें कोई बना देते हैं कोई फंक्शन, ये फंक नाम दे देते हैं इसमें, लेकिन इसमें अब डिफरेंस क्या आएगा, इसमें हम 2 स्टार यूज़ करते हैं, क्वार्क्स। ये भी कन्वेंशन है, अब तुम्हें क्वार्क्स की जगह कुछ और लिखना है लिख सकते हो, लेकिन क्वार्क्स ही लिखना, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई और कोड कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा तो समझ आएगा। और फिर उसके बाद अब इसमें अब ये देखते हैं कि ये क्वार्क्स है क्या। ठीक है, उसमें तो क्या था, टपल था, लेकिन ये क्वार्क क्या है, ये होता है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी पहले इसको प्रिंट कर, डायरेक्टिव प्रिंट कर देते हैं, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि, मतलब कॉल करके देखते हैं कि क्या। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी डाल सकते हैं। फ्रूट का लिस्ट लिया था पुराने लेक्चर में, तो फ्रूट ही ले लेते हैं, फ्रूट इक्वल टू एप्पल। और क्या दे सकते हैं, कार इक्वल टू टेस्ला। बस 2 ही पास करता हूँ। देखो, मैं बोला था डिक्शनरी होता है, तो जो ये आर्ग्स है, ये टपल होता है, मतलब ये टपल बन जाता है, और ये जो है ये डिक्शनरी बन जाता है, क्वार्क्स डिक्शनरी बन जाता है। तो फ्रूट में, अब फ्रूट की है उसका वैल्यू एप्पल है, कार की है उसका वैल्यू टेस्ला है, जैसा कि हमने यहाँ पे पास किया था। तो फिर तुम इसमें, अगर ये डिक्शनरी है तो इसमें भी तुम अच्छे खासी मैनिपुलेशन कर सकते हो आराम से। हाँ, तो जैसे ये डिक्शनरी है तो इसमें भी अच्छी खासी मैनिपुलेशन कर सकते हो आराम से। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं, इफ फ्रूट नहीं पर कार लेते हैं, कार क्वार्क्स। तो ये कर क्या रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये डिक्शनरी आता है जैसे कि हमने देख लिया है, तो क्वार्क्स मतलब क्या है, ये है क्या, क्वार्क्स ये डिक्शनरी है। अब ये स्ट्रिंग कार ले रहा हूँ, मतलब कि ये चेक करेगा कि कार कोई की है कि नहीं इस डिक्शनरी। अगर अगर कार इसके पास की है क्वार्क्स में, इस डिक्शनरी में अगर कार नाम की कोई की है, तो हम प्रिंट करते हैं माई कार इज क्वार्क्स, फिर की पास कर दो, और उसकी वैल्यू दे देता है। मतलब कोई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का नाम, तो यहाँ पे डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी का नाम, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो की है उस डिक्शनरी की वो पास करो, तो वैल्यू हमें मिल जाती है। यहाँ पे जो भी हम कार में पास करेंगे, कार की कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। नहीं करेंगे तो एल्स में कुछ और प्रिंट कर देते हैं, आई डोंट हैव अ कार। यहाँ पे देख रहे होगा क्या हो गया है, वो फिक्स कर देते हैं। हाँ, ये तुम्हें पता ही होगा, ये स्केप कैरेक्टर लगाया है ताकि ये उसके अंदर यूज कर सको, सिंगल कोट। चलो, अब सिंटैक्स एरर बता रहा है, तो ये देखते हैं क्या गलत किया है हमने। माई कार ए, तो मैं डबल कोड कर देता
अब काम कर रहा है वो। लगता है ये सिंगल कोट मैंने इधर भी यूज़ किए थे, फिर इसके अंदर भी सिंगल कोट यूज़ किया ना, तो इसमें ये गलत सिंटैक्स वैलिड हो रहा था। इसलिए जब भी अगर तुम्हारे इसमें कोई भी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज़ हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मैंने एस्केप कैरेक्टर लगा दिया। नहीं तो नॉर्मली क्या करो कि बाहर बाहर डबल कोट यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं, कॉल करके देखते हैं। कार करके पास कर ही देते हैं। टेस्ला कार है अपनी, और भी कुछ पास करना है, कुछ भी पास कर देते हैं। फ्रूटी पास कर। क्या प्रिंट होना चाहिए अगर मैं कॉल करूँगा तो इसको, माई कार इज टेस्ला। ये प्रिंट हो रहा है। मैं नहीं करूँ, आई डोंट हैव अ कार। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कैसा हो रहा है कि जो आर्क्स है, आर्क्स क्वार्क्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, किसी एक फाइनल फंक्शन बनाते हैं कोई। दिस फंक्शन टू रख देता हूँ नॉर्मल टू। सिंटैक्स याद ही होगा, आर्क्स के लिए 1 स्टार, क्वार्क के लिए 2 स्टार, कोलन के नीचे दोनों प्रिंट करते हैं बस। क्या ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही दोनों देख लेंगे कैसे काम कर। ओके, कॉल करते हैं। अब देखो क्या होगा इसमें। आर्क्स और क्वार्क्स दोनों है, मतलब कि हम कितने भी आर्गुमेंट्स पास करते, पोजिशनल वाले मतलब जो होते हैं, नॉर्मल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं कि आर्बिटरी नंबर ऑफ, मतलब कितने भी नंबर ऑफ पास कर सकते हैं, और कीवर्ड आर्गुमेंट्स में कितने पास। टेस्ट करते हैं पहले। तो ये प्रिंट करेगा, एक एक में टुपल प्रिंट करेगा, और कीवर्ड आर्गुमेंट जो होंगे उसमें डिक्शनरी। हम अपना नाम ही पास कर दिया सबसे पहले, कंट्री का नाम कर देते हैं। ये तो हो गया पोजिशनल, कीवर्ड आर्गुमेंट कर देते हैं, तो भी कंट्री डालते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। या और क्या डालें, एक और डाले थे, कार का ही ले लेते हैं। बस, अब देखो क्या हो रहा है। तो पहले आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट कर रहा था, आर्ग्यूमेंट्स कितने कितने थे हमारे, 2 थे, अमन और इंडिया। तो वो टपल बन, वो टपल है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारे आर्ग्स, और ये हमारे कीवर्ड आर्ग्स थे, ये यहाँ पे डिक्शनरी है। हम्म, तो इनका ऑर्डर देखो, आर्क्स मैंने पहले लिखा है, क्वार्क्स बाद में लिखा है। क्या मैं तो बीच में कहीं डाल सकता हूँ, ये एरर देगा, चेक करते हैं। हम्म, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एरर देगा, क्योंकि इनका ऑर्डर भी डिपेंड करता है ना। ऑर्डर भी, ऑर्डर क्या है, पहले सारे आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, फिर उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख दिया, फिर उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिख दिया, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख दिया, फिर इसके बाद एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिख दिया। तो ये यही बोल रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले आएगा, फिर उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आएगा। तो बस इतनी ही थी इस लेक्चर में। अभी मुझे भरोसा है तुम्हें कुछ समझ आ गया होगा, का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो तुम आर्क्स और क्वार्क्स का। एक तरह से अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है आर्क्स क्वार्क्स की, तो कैलकुलेटर बनाने पे करो सबसे पहले, सबसे इजी प्रोजेक्ट है। और आर्ग्यू, क्योंकि कैलकुलेटर में क्या होता है कि अब कोई बंदा कितने भी इनपुट डाल सकता है ना, तो तुम्हें उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसमें ये डिक्शनरी या फिर टपल जो भी यूज़ करोगे तुम, कीवर्ड आर्क्स या आर्क्स, बहुत कम आएगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।